मड़ैया महल बन जाती और बिगड़ी हमारी बन जाती। लेकिन क्या कारण है, ये डबल इंजन की सरकार जो चलाने वाले लोग, जो उनकी जो है कह दो दलाली कर रहे हैं, क्यों नहीं चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, जनजातीय मंत्री मुंडा जी को लिखा, और जब लेटर आया कि प्रदेश सरकार यहाँ से प्रस्ताव भिजवाए, बाद में हाई कोर्ट में प्रदेश सरकार गई, हाई कोर्ट ने कहा सर्वे करवा लो 2 महीने में। 2 महीना में सर्वे हो गया, लेकिन सर्वे के बाद सरकार क्या स्टेप उठाएगी, आज भी हमारे बच्चे हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों की आवाज़ बुलंद करने की जहमत, मैं 2 नेताओं का नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ, भाजपा की राजनीति करने वाले नेता नहीं उठा। उन बच्चों की आवाज़ तो बुलंद कर दिया जाए। यदि रिजर्वेशन मिल जाता, मैं बता दूं, छोटा सा मूवमेंट हम लोग चलाए थे बनारस की धरती से, अखिल भारतीय राजभर छात्र संगठन के बनाए चले, विमुक्त जाति के आरक्षण का जो थोड़ा सा लाभ हमने दिलवाया, हजारों लड़के हमारे बीएड हुए, हजारों लड़के मेडिकल इंजीनियरिंग में गए। अब मात्र छोटा सा केवल शिक्षा में एक वैकल्पिक व्यवस्था उस समय हम लोग शासन प्रशासन को समझा के बना लिए थे। अगर ये बड़े पैमाने पर, जैसा माननीय मंत्री जी ने सड़क से लेकर सदन तक मामला उठाया, हाई कोर्ट में गया है, अगर इस सरकार पर दबाव बन जाता तो निश्चित। अब कह भी थे माननीय मंत्री जी घूम घूम कर, यही चंदौली की धरती पर यही जब हुआ था कि बीजेपी केवल आरक्षण, हमको मंत्रालय ना दे, हमको एक भी टिकट ना दे, बीजेपी के रिजर्वेशन की बात को मान ले कि राजभर समाज को एसटी का आरक्षण देंगे, युवाओं को हम रिजर्वेशन दे देंगे, तो रामचंद्र राजभर बिना टिकट का भी, बिना मंत्रालय का भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे मछलियाँ हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा गौरव है। और जहाँ तक राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, यदि कोई अपने बेटा बेटी के हिस्सेदारी और भागीदारी को समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी मानता है तो आप पूछिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम तो इंसान हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमको बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसे वोट देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। हम तो इंसान हैं। अरे जानवर जो गैया भैंसिया होती है, अगर इसको भी छोड़ दो और आँख में पट्टी बांध के अगर 2-4 किलोमीटर छोड़ दो, 2-4 गाँव टका दो, वह भी जब होश में आती है तो अपने खूंटे पर चली आती है भागते पड़ाते कि मेरा यही भला होने वाला है। हम आज तक नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारा भला कहाँ होने वाला है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव में आपने प्रयास किया, अलग बात है परिस्थितियाँ चाहे जो कारण बनी, और जिन लोगों ने केवल टिकट बेचने के नाम पर राजभर समाज की हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होने दिया, लेकिन हम आज भी हिम्मत नहीं हारे हैं। मैं बता दूं, जब 10 बार 12 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के पास जब मंत्री जी बैठे होंगे, बढ़िया उस दिन मिले थे, कहीं आपसे बहुतों बार मिला हूँ, लेकिन जब भी मिला मैंने कहा, आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप अपने ही पसंद के किसी राजभर को साइकिल चुनाव पर दे दीजिए, आपको किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, राजभर समाज झूम कर समाजवादी के नाम पर वोट करेगा। लेकिन कुछ लोग तात्कालिक लाभ के लिए जो भी स्थिति परिस्थिति समझाए, मैं तो वो पल वो दिन नहीं भूल रहा हूँ। शेयर इसलिए करना चाहता हूँ साथियों कि 6 फरवरी का दिन था, 17 फरवरी को जफराबाद में अंतिम नामांकन था। आदरणीय रामचंद्र मंत्री जी लखनऊ आए, सुबह जब गाड़ी में बिठा के जब गाड़ी एक्सप्रेसवे पे सैफई की तरफ जा रही थी, मेरी आंखें नम थी कि इस प्रदेश और देश का हर नेता जुगाड़ लगा रहा है, सिस्टम लगा रहा है कि बेटा बेटी को कैसे टिकट मिल जाए, लेकिन रामचंद्र राजभर समाज के बेटे के लिए परेशान है कि मैं भी बताने लायक हो जाऊं, इस बेटे को मैंने हिस्सेदारी दिला दिया। अखिलेश यादव के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी क्यों परेशान हैं, क्या मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं परेशान हूं कि मैं वादा किया था राजभर समाज की हिस्सेदारी की, कौन सी हिस्सेदारी दिलाऊंगा। तय हुआ कि संजय राजभर चुनाव लड़ेंगे, भले सिंबल उनका महोदय का रहेगा। 7 फरवरी को जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा, हैसियत नहीं है कि रामचंद्र राजभर साहब के टेलीफोन को कोई इंस्पेक्टर रोक ले। ये है रामचंद्र राजभर साहब, चाहे वो सकलडीहा का सिरहुपुर का कांड रहा हो,